5 युवाओं के लिए घोषणा करते हैं। जो राहुल जी की मंशा है, युवाओं को आगे बढ़ाना है। उनके पास आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करना है। इसीलिए पहला जो बिंदु है, पहला पॉइंट युवाओं के लिए भर्ती भरोसा, ये हमारी घोषणा है आज। राहुल जी फिर डिटेल में बोलेंगे। भर्ती भरोसा, ये पहला बिंदु हमारा। कांग्रेस की ये गारंटी देश के युवाओं के लिए, जिसमें सबसे पहले हम सभी युवाओं को भर्ती भरोसे की गारंटी हम देंगे। और जो वैकेंसीज है उसको भी हम भर्ती करेंगे और खासकर हमारे युवाओं को आज जो भटक रहे घर घर, उनको एक दिशा हम दिलाएंगे। और दूसरी बिंदु, सेकंड, पहली नौकरी पक्की। आज हमको नौकरियां देते हैं कि कौन सी नौकरी देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कौन सी नौकरी देते हैं? डेली वेजेस। कौन सी नौकरी देते हैं? वो इवन मिलिट्री में भी भर्ती करने का है तो अग्निवीर की नौकरी। सिर्फ 3 साल के लिए, 4 साल के लिए अग्निवीर की नौकरी दिए जैसा करके चौथे साल उसको निकाल देते हैं। फिर उसका पेंशन का क्या होगा? उसके आगे जीने के लिए क्या रहा होगा? तो इसीलिए हम जो कुछ भी करेंगे पक्का करेंगे, पक्की नौकरी देंगे, अप्रेंटिसशिप करेंगे और हर जगह जितने भी डिग्री होल्डर्स है, डिप्लोमा होल्डर्स है, उनको जितने भी इंडस्ट्रीज है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, वहां पर अप्रेंटिसशिप कोर्स देकर उनको मजबूत बनाएंगे। तीसरा बिंदु है पेपर लीकेज से मुक्ति। आज देश में ऐसे हालात है, सालों तक भर्ती नहीं निकलती। भर्ती निकलती है तो पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। आप सोचिए, गांव के छोटे शहरों में बच्चों को पढ़ने के लिए माँ बाप कर्जा करके, मेहनत करके अपने बच्चों को शहर में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। वो मेहनत करता है साल भर, 2 साल भर। जब साल 2 साल मेहनत करने के बाद वहां पर जो पेपर लीक होती है, उसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है। और कौन? ये सरकारें ऐसी ही काम कर रही। यूपी में लीक हुआ, मध्य प्रदेश में तो बहुत लीक होता था। उनका तो व्यापम घोटाला मशहूर है। मैं समझता हूं भारत में ऐसा बड़ा घोटाला कहीं भी नहीं हुआ। उतना बड़ा घोटाला ये मध्य प्रदेश में हुआ। तो इसीलिए हम पेपर लीक से मुक्ति करेंगे और हमारे युवाओं को पक्की नौकरी देने के लिए मजबूत करेंगे। इसके बाद हमारा 5वां जो है और एक बिंदु है जो राहुल जी ने खासकर गरीबों के लिए उन्होंने एक योजना सोची है। क्योंकि वो जब अपने तमिलनाडु से निकलकर जो कश्मीर तक उनका दौरा था, उसमें बहुत से लोगों से उन्हें मिले। गरीबों से, मैकेनिक, ड्राइवर, ये जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, सबसे मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि ये जो ट्रक ड्राइवर्स है, मैकेनिक्स है, कारपेंटर्स है,
डिलीवरी बॉयज है, टैक्सी ड्राइवर्स है, इनके समेत इन लोगों को इनकी आमदनी बढ़ना, उनको आर्थिक न्याय मिलना, इसके लिए उन्होंने कोशिश करेंगे। और ये हमारा चौथा बिंदु है, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा देना, ये अपना फैसला है। राहुल जी ने दुख और दर्द साझा किया, उनकी परेशानियां सुनी, जाना कि वो अपने गांव से मीलों दूर शहरों में किन मुश्किल परिस्थिति में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या दिक्कतें, उनका वेतन कितना, और सभी बातें उन्होंने सुनी है। और खास करके राजस्थान सरकार इन सभी लोगों की भलाई के लिए सामाजिक सुरक्षा का कानून लाई थी। जो कानून अच्छे हम लाते हैं ये बीजेपी को पसंद नहीं पड़ते, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, लोगों को उचकाते हैं। और हम काम करके हारे, ये बड़ा हमको अजब लग रहा है। लोग बगैर काम करे जीतते हैं, लेकिन यहां काम करके हारे, इसकी क्या वजह है? क्या हमारी गलती है? क्या को इतने काम हमने किए, इतने सहूलतें दिए, इतने हॉस्पिटल्स में लोगों को जाने के लिए मदद की, तो यहां पर भी हमको थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। और दूसरा और आखिरी, ये पांचवा बिंदु है, युवा रोशनी। तो युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ की राशि के एक फंड बनाया जाएगा, और वो फंड हर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा। अगर हो सकता है तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं हम आगे, क्योंकि युवाओं के लिए एक दिशा दिखाना है, एक रोशनी देना है, तो एक काम भी हम करने के लिए तैयार है। ये हमारी गारंटी है। हमारी गारंटी मोदी जी जैसा नहीं है। उन्होंने